हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री वैशाख मास महात्म्य कथा 21 अध्याय 21वां अध्याय। आइए आज हम श्री वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 21वें अध्याय का श्रवण करें। अब श्रुतिदेव जी बोले, उसे देखकर शंख मुनि और व्यास दोनों ही बड़े विस्मित हुए। किसे देखकर? जो पेड़ गिरा उस पेड़ के कोटर से एक भयानक सांप निकला, उसे देखकर। तो शंख मुनि ने पूछा, सांप से तुम कौन हो भाई, और ऐसी दशा कैसे हो गई? जब ऐसा शंख मुनि ने पूछा तो दंडवत करके पृथ्वी पर सिर रखकर हाथ जोड़कर वो कहने लगा कि हे मुनिवर, मैं श्री प्रयागराज का निवासी कुशीद मुनि का पुत्र हूं। मैं रूप यौवन विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा यदा सदा हमेशा मद में घमंड में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा लोकाचार और ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में एक बार जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहनकर पान चबाकर कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहां जाकर कभी हंसी कभी निंदा किया करता था। कथा में ध्यान नहीं रखता था, ना कथा सुनता था ना लोगों को सुनने देता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था। कथा में विघ्न भी पड़ता था। इस पाप के कारण, कथा में विघ्न डालने के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तब मैं 14 मनवंतरों तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों को भोग कर इस वृक्ष में और इसकी कोटर में सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे मुनि महाराज, मैंने लगातार कई वर्षों तक निराहार रहा मैं, और आज देवयोग से भाग्य से आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप नष्ट हो गए, और अब मैं सर्प योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूं। मैंने कभी कोई भला काम नहीं किया, और फिर ना जाने आप जैसे सज्जनों का संग मुझे कैसे हुआ कि सत्संगति बिना पुण्य कर्मों के नहीं मिलती। अब आप मेरे ऊपर यह अनुग्रह करें कि मुझसे कभी अधर्म अहंकार नहीं हो और बुद्धि धर्ममयी रहे।
जिससे साधु महात्माओं की मेरी संगति बनी रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। मेरे विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको मैं कभी नहीं भूलूं। इस भांति वे अनेकों प्रकार से स्तुति कर कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा हो गया। तब शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों से उठा लिया और उस पर अनुग्रह करके कहने लगे कि हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तुम क्रम से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दशाण देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे। अगला जन्म तुम्हारा ब्राह्मण के घर होगा और तुम वेद शर्मा नाम से प्रख्यात होगे, प्रसिद्ध होगे और सभी विद्याओं में विशारद, बहुत ज्ञानी होगे और प्रत्येक जन्म में तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तुम निर्द्वंद, निष्प्रिय और गुरुभक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे और वैशाख विषय के धर्म करोगे। फिर सिद्धि प्राप्त कर तथा संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा उसे सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर जल प्रोक्षण कर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों के पालन करने का उपदेश देते हुए कहा कि हे व्याध, तुम्हारा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर वह दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया, जब तक वह नेत्रों से ओझल ना हुए। शंख मुनि की ओर देखता रहा वह, फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर तथा वैशाख मास के धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूरा हुआ। उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में कृणु नाम के कोई मुनि दुष्टर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बाबी जम गई थी। इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील स्त्री की जाति से वाल्मीकि नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंदयुक्त श्री राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की। सुतदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध द्वारा केवल जूता दान करने से, वो भी पुराना जूता दान करने से, उसे दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ है। जो कोई इस आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।